जो नील गाय हैं वो तमाम नील गाय यहाँ से निकलकर इस पूरे इलाके में फैल गई है। और जो रोड के ऊपर कोई कार, बस, ट्रक, स्कूटर कुछ भी आया हुआ है तो ये उसको देखती नहीं है और उसके ऊपर से कूद जाती है। सब परेशान करते हैं, ज्वार खा जाते हैं, पालक हो गए, ये तुम्हारे तोरी घिया जो बोते हैं सारे खा जाते हैं जी। प्राचीन काल में नीलगायों की पूजा की जाती थी। मौजूदा परिवेश में दिल्ली में यमुना किनारे घूमने वाली नीलगायों की स्थिति के बारे में आज हम आपको अवगत कराएंगे और नीलगाय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आज आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक ऐसा जानवर जिसकी हजारों साल पहले पूजा भी की जाती थी, साथ ही हड़प्पा संस्कृति में भी उसका काफ़ी नाम आया है और सिंगू घाटी में उसको हर त्योहार पर पूजा जाता था और उसकी बहुत देखरेख की जाती थी। लेकिन फिलहाल अब वही जानवर दर बदर जंगलों में घूम रहा है और जो किसान होते हैं उनकी जो फसल होती है उनको नष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं नीलगाय की। आज हम नीलगाय का क्या है सच, क्या अस्तित्व रह गया है और क्या पहले अस्तित्व था, वो जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में नीलगायों की संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि कृषि की जमीन और वनों की संख्या दिल्ली में बहुत कम हो गई है। नीलगाय को विलुप्त होने से सरकार को बचाना चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस वक्त हम वन विभाग में की जो जमीन है हॉर्टिकल्चर की, वहां पर हम आ चुके हैं, जिसको लोग यहाँ के बनी बोलते हैं, जंगलात बोलते हैं। इधर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, तमाम जो कीकर के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये 4 बाउंड्री इसकी की हुई थी पहले, और जो नीलगाय है जो यहाँ के लोगों ने बताया वो नीलगाय इसी के अंदर रहा करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दीवार गिरी और तमाम जो नीलगाय थी वो खेतों में जाना शुरू हो गई और फसलों को नुकसान देना शुरू हो गई है। फिलहाल जब से ये यहाँ पर बनी है उसको दोबारा जो ये बनी है इसकी जो दीवारें हैं उसको दोबारा रिपेयर नहीं किया गया और वन विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो नीलगाय हैं वो तमाम नीलगाय यहाँ से निकलकर इस पूरे इलाके में फैल गई है और जो किसान है उनके लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। खुले में घूम रही नीलगायों से किसान भी बेहद परेशान हैं। किसानों की फसल में नीलगाय अक्सर नुकसान पहुंचाती हैं। खुले में घूम रही नीलगायों को आवारा कुत्ते भी कई बार निशाना बनाते हैं। आखिरकार हम जंगलात के अंदर जहां नीलगायों का झुंड है वहां तक इनको ढूंढते ढूंढते पहुंच चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर नजारा है। जो ये नीलगायें हैं खेत के अंदर घूम रही है, जो खाली जगह होती है वहां पर घूमती है। इस झुंड में नील भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो नील है उनका जो रंग है थोड़ा नीलापन पे होता है और उनके सींग भी होते हैं, साथ ही देखने में घोड़े जैसे लगते हैं। जो उनके पैर हैं अगले लंबे पैर होते हैं और जो पिछले पैर हैं वो छोटे होते हैं। और इनकी पहचान एक और होती है, जो गला होता है उनपे घुंघरालू बालों का एक गुच्छा होता है जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। साथ ही जो नीलगायें होती हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं ब्राउन कलर की है नीलगायें। देखने में तो दूर से हिरन जैसी लगती हैं लेकिन इनकी जो स्पीड है वो काफी होती है। इनके जो छोटे बड़े पैर होते हैं वही मुख्य कारण वही है जिसकी वजह से ये उबड़ खाबड़ रास्ते में भी तेजी से दौड़ सकती हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वन विभाग ने इनकी रहने की जगह बनाई थी और वो दीवार गिरने की वजह से ये सब आजाद हो चुकी हैं। करीब 200 जो नीलगाय हैं इसी तरह खेतों में घूमती है और जो किसानों की फसल है उनको नष्ट कर देती हैं। हालांकि आपको बता दें ये वही नीलगाय हैं जिसका हजारों साल पहले जो लोग थे पूजा किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति में भी इनका जिक्र आया है, पुराने सिक्कों पर भी इनका जिक्र आया है, इनकी तस्वीरें आई हैं। लेकिन जो हजारों साल पहले सिंगू घाटी होती थी उनके अंदर तो इनको एक अहम दर्जा दिया गया था। इनकी पूजा होती थी, बिना इनके पूजा पाठ के वो खाना तक भी नहीं खाते थे। इस तरह का कई जगह उल्लेख भी आया हुआ है। लेकिन आज इन नीलगायों की जो स्थिति है वो इतनी बद से बदतर हो गई है कि ना ही इनकी तरफ वन विभाग देखने के लिए तैयार है और साथ ही अब ये किसानों के लिए भी बड़ा मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। कहीं फसलों को नष्ट कर देती हैं तो कहीं सड़क पर चलते हुए वाहनों को अपनी चपेट में ले लेती है। अब जरूरत है जो वन विभाग है इन नीलगाय के ऊपर जो है सर्च करे, कोई सख्त कानून बनाते हुए या तो इनके निजाम एक जगह किया जाए या फिर जहां तहां ये नीलगाय घूमती है उनके चारों तरफ एक ऐसी बैरिकेडिंग की जाए ताकि ये जो किसान है उनके किसानों की फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। जरूरत है सरकार अपने वन क्षेत्र में इस तरह के जानवरों को आश्रय दे जिससे पारिस्थितिक तंत्र भी बना रहे। खेतों के साथ साथ में अब नीलगायें जो सड़क पार करती हैं तो एक्सीडेंट होने का भी डर होता है। यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करते हैं राकेश जी से। अक्सर आप लोग देखते हैं कि नीलगाय सड़क क्रॉस करती है, एक्सीडेंट हो जाता है, खेतों में फसलों को नष्ट करती है। कितना नुकसान होता है और कहाँ से आई ये नीलगाय? देखिए वैसे तो गवर्नमेंट ने इनके लिए बाउंड्री करके कुछ जमीन इंक्वायर करके रखी हुई है जिसको हम बनी बोलते हैं।
तो वहाँ पे कोई 7 फुट 8 फुट की दीवारें कर रखी हैं, और ये सारे जितनी भी नीलगायें थी छोटी बड़ी सभी उसी के अंदर रहती थी। लेकिन काफ़ी पुरानी होने की वजह से दीवारें टूट गई हैं, और वो उनका बाहर निकलना शुरू हो गया। उनके बाहर निकलने की वजह से सबसे पहले वो जो नज़दीक की फसलें हैं उन फसलों का नुकसान करती हैं, और जब वो फसलें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ की, तो फिर उस एरिया को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ती हैं। उसके लिए उन्होंने रोड क्रॉस करना होता है, और जब ये रोड क्रॉस करती हैं तो उस टाइम पे सिर्फ इनके दिमाग में यही होता है कि हमें रोड क्रॉस करना है। तो उस रोड के ऊपर कोई कार, बस, ट्रक, स्कूटर कुछ भी आया हुआ है तो ये उसको देखती नहीं है और उसके ऊपर से कूद जाती हैं। कितनी नीलगायें हैं ऐसी जो नुकसान करती हैं? कभी अंदाजा लगाया हो आपने? कभी इनकी शिकायत वन विभाग को भी दी हो? वन विभाग को तो मेरे को पता नहीं है, किसानों ने वैसे कंप्लेंट की है उसकी काफ़ी दफ़े, क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इनकी तादाद होगी मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई 200-250 के आसपास नीलगायें हैं, और ये बहुत ज़्यादा तादाद पे नुकसान करती हैं। असल हरी फसल जब भी तैयार होती है तो सबसे पहले उसका नुकसान यही आगे करती है। क्या चाहते हैं, क्या ऐसा नियम बनना चाहिए? क्या वन विभाग इनके लिए कोई ऐसा स्थान बनाए कि जहाँ पे इकट्ठा हो एक जगह ही? देखो, इकट्ठा होने का स्थान तो है, लेकिन इनको जिस टाइम पे ये अंदर होती हैं उसी टाइम पे अगर उनके ऊपर जाल लगा दिया जाए, लोहे का तार लगा दिए जाए, तो वो दीवार कूद के नहीं आएंगे इधर, क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये 7-8 फुट की दीवार को लांग जाती हैं। नीलगाय की वजह से जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं या किसान हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। साथ ही हम आप लोगों को नीलगायें कहाँ कहाँ होती हैं दिखाने की कोशिश करेंगे अपने माध्यम से, लेकिन जो नीलगायें हैं वो वन विभाग इस तरफ बिल्कुल नीलगायों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। लेकिन नीलगायों की वजह से जो किसानों का नुकसान होता है उसका मुआवजा भी। हमारे साथ यहाँ किसान हैं, खेत में ही भैंसों या बकरियों को चरा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जो नीलगाय हैं कितना परेशान करती हैं आप, क्योंकि आप बिल्कुल जंगलात के पास? बहुत परेशान करते हैं, ज्वार खा जाते हैं, पालक हो गए, ये तुम्हारे तोरी घिया जो बोलते हैं सारे खा जाते हैं जी, सारे नीलगाय आते हैं, बहुत सारे हैं। अभी भी बहुत सारे यहाँ से गुजरी है। काफी नुकसान देती है? काफ़ी देती है जी। आपको बता दें, ये भी एक किसान है, इन्होंने भी बताया जो नुकसान करती हैं। लेकिन जिस तरह एक लंबा अरसा हो गया है कि जो नीलगाय है एक वन्य प्राणी, ऐसा प्राणी है जो हजारों सालों से खुले में घूमता आ रहा है, लेकिन ये जहाँ झाड़ झुंड होते हैं, जहाँ फसलें होती है, वहाँ पर ज़्यादातर ये दिखाई देता है। और साथ ही अब ज़रूरत है इसमें जो वन विभाग है इस वन्य जानवर के लिए कोई ऐसा स्थान बनाए जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाए, जहाँ पर ये अपना जीवन व्यतीत कर सके। सूरज जायसवाल के साथ नसीम अहमद, AA न्यूज़, दिल्ली। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए AA न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।